इस पशुपति की मंत्र शक्तियों से बच नहीं सकती। देखो तुम्हारी भक्त की अपनी चालाकी से कैसे बलि चढ़ाता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी खेलोगे या नया खेल खेले? क्या खेलेंगे? क्या खेलेंगे? गेंद का खेल। गेंद का खेल? अरे कहाँ गई गेंद? बच्चे का रूप लेकर गांव में शैतान आया है। वो तुम्हारे सारे बच्चों की बलि चाहता है। क्या हमारे बच्चों को बचाने का रास्ता नहीं है? क्या है वो? माता जी को बच्ची दान में देना होगा। वो बच्ची स्मशान में जीनी चाहिए। शमशान में ही जीनी चाहिए। इस गांव में कदम नहीं रख सकती। ऐसा करोगे तो माता जी उस शैतान से तुम्हारे बच्चों को बचाएंगी। कौन सी बच्ची चाहिए? माता स्वयं बताएंगी। कैसे बताएंगी? माता जी जिस घर की बच्ची को चाहती हैं, उस घर के सामने सिंदूर की रंगोली होगी। कल सुबह जिसके घर के सामने सिंदूर की रंगोली होगी, उसी घर की बेटी को माता जी को दान में देना है। हाँ, तुम्हारे बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगा। तुम जाकर देखो। हाँ ठीक है, चलो चलो देखते हैं। हाँ, चलो चलो। सिंदूर की रंगोली जिससे माता जी को चढ़ेगी उस परमेश के दिव्य बेटी की बलि। लोगों की नजर में माता को बलि चढ़ाओगे
इस पशुपति की नजर में दुष्ट शक्ति को बलि चढ़ाओगे। गांव में सब लोग उस रंगोली के बारे में ही बात कर रहे हैं। वो रंगोली पता नहीं किसके घर के सामने होगी, किस बच्ची की बलि चढ़ने वाली है। सोच के ही डर लग रहा है। हाँ? हाँ? रंगोली, रंगोली मेरे घर के सामने। मतलब मेरी बच्ची की माता को बलि चढ़ानी होगी। मेरी बच्ची श्मशान में पड़ी होगी। हे माता, माता नागरानी, ये कैसी परीक्षा है? ये कैसा अन्याय है? नहीं नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं दूंगा। मैं अपनी बच्ची को नहीं दूंगा। मैं अपनी बच्ची को नहीं दूंगा। मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने ये रंगोली नहीं है। ये रंगोली नहीं है, नहीं है। ये आखिर मिट क्यों नहीं रही? मिट गई, रंगोली मिट गई। बाबा की बताई रंगोली मिट गई है। कौन है? मेरी बच्ची को कोई नहीं ले जा सकता। भैया, सब धोखा है भैया, धोखा है। धोखा? हाँ भैया, घनाचारी की बातें धोखा है। ये रंगोली धोखा है। आपकी बेटी को मारने के लिए ये कर रहे हैं। कौन मारना चाहता है? मेरी बच्ची को कोई क्यों मारना चाहता है? अरे, ये सब बात बताने का समय नहीं है। पहले आप यहाँ से भाग जाइए, अपनी बेटी को बचा लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की वो लोग बलि चढ़ा देंगे। भैया, बच्ची को लेके चले जाइए, चले जाइए। ठीक है, अभी चला जाता हूँ। महादेवी, उस यमराज ने मुझे तुमसे अलग किया था। इस गांव का यमराज मुझे तुमसे दूर कर रहा है। बच्चे के लिए तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो महादेवी, मुझे माफ कर दो। चलिए भैया, देर हो रही है। चलिए भैया, जल्दी चलिए, चलिए ना। ए, तुम सब यही रहो, मैं देख कर आता हूँ अंदर कोई है कि नहीं। हाँ ठीक है। अंदर कोई नहीं है। रंगोली इसके घर के सामने है।
मतलब बच्ची को माता को देना होगा। ये जान गया होगा, इसीलिए भाग गया होगा। अरे भाग कर जाएगा कहाँ? गांव पार करने से पहले ही पकड़ लेंगे। चलो चलो हाँ, चलो हाँ, चलो चलो, चलो चलो। भैया आप उधर जाइए। चलो वहां देखते हैं। कहाँ गया होगा? चलो वहाँ देखते हैं। हाँ, चलो देखते हैं। चलो। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। बेटी, नाग माता के सहारे तुम्हें उनके भरोसे छोड़ रहा हूं। तुम्हें कोई शक्ति मार नहीं सकती। जय नाग माता, जय नाग माता, जय नाग माता, जय नाग माता, जय नाग माता।
देखो मेरा बेटा, खजाने को हासिल करने वाले वर्मा के इस अंश को देखो। पीढ़ियों से मेरे दादा परदादा जिस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाए, उस नाग खजाने को हासिल करने वाले इस वर्मा के बेटे को देखो पशुपति। वर्मा कई जन्मों के पुण्य फलों की वजह से ये पैदा हुआ है। उस नाग वंश से संबंध रखेगा, उसके बावजूद ये खजाना हासिल करेगा, ये तय है। अभी खजाना पाने जितना आनंद हो रहा है मुझे। जानते हो पशुपति, गुरुजी की बात सुनकर इसे दुश्मन ही समझ बैठा था। मैं इसे छोटी उम्र में ही मारना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने कहा कि दुश्मन को हराकर खजाने को हासिल करने वाला वीर जन्मा है। उसके बाद से तो मैं खुशी से झूम उठा। ये जल्दी बड़ा होकर खजाना हासिल करके मेरे हाथ में रखेगा, इसका इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है वर्मा। ये अपने नाम के अनुरूप सबको प्रेम द्वारा हराएगा। इसके नाम के हिसाब से नाग शक्ति इसका विरोध नहीं कर सकती, और इसकी गरुड़ शक्ति का सामना न करके इसके सामने सर झुकाएंगे। उस अद्भुत पल को सोचकर ही मेरा दिल झूम रहा है। मैं उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ पशुपति जी, बहुत उत्सुक हूँ। वर्मा, मुझे एक बार इसे उठाकर प्यार करने का मन कर रहा है। अरविंदा, पशुपति बच्चे को गोद में लेने वाले थे। कौन से पापी की नजर पड़ी होगी या किस नीच का साया पड़ा होगा जो मुन्ने को नजर लग गई है। इसीलिए जब से मंदिर से आया है चुप चुप सा हो गया है। माँ जी ने इसकी नजर उतारने के लिए अंदर बुलाया है, इसीलिए मैं मुन्ना को नजर बाद में उतार लेना। एक बार जाने दो पशुपति जी वर्मा, को। माँ है ना, इतना घबराना स्वाभाविक है। आप जाइए। रुक जाओ। बच्चे को स्पर्श करने दो पशुपति जी को। नहीं जी। अरविंदा, तुमसे कह रहा हूं, बच्चे को पशुपति को दे दो। नहीं, अपने बच्चे को इस तांत्रिक के हाथों में नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं। रो क्यों रहा है? मैंने कहा ना जी, नजर। ठीक है, माँ के पास ले जाओ, नजर उतार देंगी। ठीक है जी।
एक बार मेरे हाथों में देने में तुम्हें घबराहट हो रही है, लेकिन उससे अपना बंदी बनाऊंगा और अपने वश में करके उसके माध्यम से खजाना हासिल करूंगा। वर्मा, पूजा करनी है, तैयारियां करवाओ। बेटी अरविंदा, क्या हो गया बेटी? रो क्यों रही हो? माँ जी, मेरा बच्चा इस घर में बड़ा हो ये मुझे पसंद नहीं। मेरे बच्चे को नाक खजाने की जरूरत नहीं, उसके लिए इसकी बलि चढ़े ये मुझसे सहन नहीं होगा। इनके स्वार्थ के लिए अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ा सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, तुम ही नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी माँ होती तो यही करती। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। कैसे विश्वास करूँ माँ जी? एक तरफ मेरे पति हैं और दूसरी तरफ वो पशुपति। इसके जरिए खजाना हासिल करने का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए वो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपने बच्चे का भविष्य मैं दांव पर नहीं लगा सकती माँ जी। सही कहा तुमने, लेकिन क्या कर सकती हो? अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं बेटी, जल्दबाजी में कुछ भी मत करो, वरना तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। अपने ही हाथों से अपने भविष्य को खराब मत करो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो क्या आप रोक सकती हैं? बोलिए माँ जी, मेरा बच्चा उस खजाने के मामले में ना पड़े, इसका पिता इससे खजाना हासिल ना करे, क्या ये रोक सकती है? वो भगवान भी नहीं रोक सकता। तो फिर तेरी बीवी को ये चौखट पार करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ बेटा, बच्चे को लेकर अरविंदा मायके जाना चाहती है। मायके अगर माँ बाप से मिलने जा रही है तो कोई बात नहीं, अगर रहने जा रही है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक कदम बाहर नहीं रखने दूंगा। यहाँ इसकी जान को खतरा है, तुम खजाने के लिए इसकी बलि चढ़ा दोगे क्या? वो मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरे खानदान का वारिस है, खजाना हासिल करने वाला योद्धा है। उसे ऐसे बड़ा करूंगा कि सब उसे देखकर डरें। ऐसे नहीं कि वो सबको देखकर डरे। माँ, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन खजाने के लिए इसका इस्तेमाल करना, इसकी जान को खतरे में डालना मुझे पसंद नहीं। चुप करो। पसंद नापसंद बताने वाली तुम कौन हो? मार दूंगा। मैंने तुमसे शादी की है तो क्या तुम्हारी हर बात मानूंगा? ये सोचना भी मत। 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया और मां बन गई। बस इस घर में बच्चे की मां बनकर रहो, नहीं तो पति द्वारा छोड़ी हुई पत्नी बनकर अपने मायके में रहो। लेकिन अगर बच्चे को लेकर जाने के बारे में सोचा तो पत्नी को छोड़ने के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। तब मायका नहीं, ससुराल नहीं, दुनिया ही छोड़कर जाना पड़ेगा तुम्हें। ध्यान रखना। मुझ जैसे निर्दयी इंसान की परवाह किए बिना अपनी जान पर खेलकर तुमने अपनी बेटी को बचा लिया। बताओ, अपनी बेटी को कहां छुपाया है?
मैं नहीं बताऊंगा। मुझे पता था तुम यही जवाब दोगे। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मुझ में धीरज बहुत कम है। गुस्सा आ गया तो काट कर फेंक दूंगा। अपनी जान प्यारी हो तो मुझे बिना गुस्सा दिलाए ये बता दो तुम्हारी बेटी कहाँ है। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, और नहीं बताया तो हंस क्यों रहा है तू? अपनी बेटी के बारे में बताऊंगा तो भी मारोगे, और अगर नहीं बताऊंगा तो भी मारोगे। तो मैं क्यों बताऊंगा? नहीं, उसका पता बता दो, तुम्हारी जान मैं बचाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ा दूं? अरे नीच लोगों, अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम बच्ची की जान लेना चाहते हो? तुम इंसान हो या जानवर? मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले मुझसे जबान लड़ाएगा? तेरा अच्छा समय चल रहा है इसीलिए तू जिंदा है। तू धनंजय वर्मा की दया की वजह से जिंदा है। अगर मैं निर्दयी बन गया तो तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। बता तेरी बेटी कहां पर है? जिंदगी और मौत इंसानों के हाथों में नहीं होती। अगर मेरी किस्मत में जीना लिखा है तो तुम तो क्या, ये तांत्रिक भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर नहीं है ना, तो ये तुम्हारे हाथ का चाकू हो या कोई तिनका हो, वो भी मेरी जान ले लेगा। मतलब मैं तुम्हें मार नहीं सकता? उस भगवान के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता। सुना पशुपति, इसे कोई नहीं मार सकता। तो इसके लिए मुझे ही भगवान बनना पड़ेगा। हाँ, इसकी बीवी को मारकर पहले ही भगवान बन गए थे। इसके लिए दोबारा बन जाओ। क्या जाएगा इसकी जान के अलावा? मतलब मेरी महादेवी को मारने वाले तुम थे? तुमने सोचा कि तुम्हारी बीवी बच्चे को पैदा करते हुए मर गई? हाँ, मेरे रास्ते के बीच आ रही थी इसीलिए हमने उसे मार दिया। अरे पापी कहीं के, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भैया कह के खाना खिलाने वाली को प्यार बांटना चाहिए, तुमने उसकी जान ले ली। खिलाओ ना। मेरी महादेवी को तुमने क्यों मार डाला? तुम्हारी मौत बहुत भयंकर होगी, कुत्ते की मौत मरोगे।
अब एक और शब्द कहा तो तुम्हारी जीभ काट दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूं, तेरी बेटी कहाँ है, बताएगा या मरेगा? जल्दी से मार दे मुझे, मैं अपनी महादेवी के पास चला जाऊंगा। मैं तुझे नहीं वर्मा, मारोगे तो सच इसी के साथ चला जाएगा। इसकी बेटी कभी नहीं मिलेगी। तो मुझे क्या करना होगा? आजीवन कैदी बना लो। जब तक सच न बताए इसे पीड़ा दो। इसे बंदी बना लो और जब तक ये जीवित है इसे इतनी पीड़ा दो कि इसे नर्क का एहसास हो। इसे मौत बेहतर लगने लगे। इसके साथ इतना अत्याचार करो। अब इसे नहीं मारूंगा। मौत कैसी होती है दिखाऊंगा इसे। ऐसा नरक दिखाऊंगा कि ये अपने ही मुंह से बताएगा कि इसकी बेटी कहाँ है। अब क्यों हंस रहा है? बेवकूफ कहीं के, मुझसे सच बुलवाने के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है ना? मेरी बेटी का राज मेरे साथ ही खत्म। इसने तो आत्महत्या कर ली, अब क्या करें? इसकी लाश को ले जाकर इसके घर के सामने फेंक देंगे। इसके घर में काली शक्तियों और राक्षसी शक्तियों का वास है। उन्हीं की वजह से सारे लोग मारे गए, ये भरोसा दिला देंगे। ये भी कह देंगे कि इसकी बेटी को भी उस काली शक्ति ने गायब किया है। शाबाश! तब गांव वाले उस घर को देखने से भी डरेंगे और हम उस घर पर कब्जा करके खजाने को पाने के लिए वहीं योजना बनाएंगे। हाँ, इससे पहले कि कोई देख ले, इसकी लाश को वहां पहुंचाते हैं। चलो। मालिक, अरे, लगता है कोई बच्चा है, लेकिन ये पानी में कहां से आया?
इस बच्चे को पहले कहीं देखा है। अरे हाँ, ये तो परमेश की बेटी है, महादेवी की बच्ची है। मतलब बलि देने से बचाने के लिए, उस धनंजय से बचाने के लिए ही परमेश ने इसे पानी में छोड़ दिया। नागमाता, इस बच्ची को मुझे क्यों सौंपा? धनंजय से बचाने की शक्ति मुझ में कहाँ है माता? नहीं, इतनी लहरों को पार करवा कर इस बच्ची को आपने मेरे पास भेजा, तो ये साधारण बच्ची नहीं है। हे नागमाता, आपकी आज्ञा से ये बच्ची मेरे पास आई है। इस बच्ची को मैं आपका वरदान समझूंगी माँ। जय बेताल, दर्शनम देही। महातांत्रिक, क्या इच्छा है तुम्हारी? ना खजाने के लिए जन्मे प्रेम को मुझे वश में करना है। जगत सम्मोहन करके सदा वचन निभाने वाले, वशीकरण के निवाले उस बच्चे को खिलाओ, उसके माथे को हाथों से छुओ, वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। धन्य हो गया बेताल, धन्य हो गया। विश्व को भी वश में करने वाली ये गोलियां खिलाऊंगा और बच्चे को रुलाऊंगा और ये भरोसा दिलाऊंगा कि मेरे गोद में ही आकर बच्चा चुप होगा। अरे अरे अरे, सो जा बेटी, सो जा। अब तुझे कोई डर नहीं है। घर वाले ना पहचान पाए तो मैंने काजल लगा दिया है। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि तू महादेवी की बेटी है। सो जा बेटी, सो जा, अभी आती हूँ। रो मत बेटी।